प्रिय छात्रों, नरोत्तम दास के सुदामा चरित्र का यह अगला पद देखें। पहले पद देखें आप। भूल से भूप अनेक खरे रहो, ठारे रहो तिनी चकवी भारी। देव गंधर्व किन्नर जज से रोके जे लोकन के अधिकारी। अंतर जानी वै आपोही, जानी है मानव यह सीख लेहु हमारी। द्वारका नाथ कै द्वार गए, सबते पहले सुधी लय है तुम्हारी। यह पद, यह कवित्त सुदामा की पत्नी सुबुद्धि का सुदामा के प्रति है। यानी ब्राह्मणी का कथन पति सुदामा के प्रति है। पिछले पद में आपने देखा कि सुदामा किस प्रकार अपनी पत्नी को बताते हैं कि कृष्ण के द्वार पर जाना सबके बस की बात नहीं। वहाँ चक्रवर्ती राजा, बड़े बड़े राजा भोले से खड़े रहते हैं और देव गंधर्व किन्नर यक्ष इत्यादि को भी द्वार पर रोक लिया जाता है। मुझ छोटे से दीनहीन ब्राह्मण की हस्ती कहाँ जो उसे कृष्ण दरबार में प्रवेश मिले। सुदामा के इसी कथन के प्रत्युत्तर में सुबुद्धि का कथन इस पद में व्यक्त हुआ है। यानी कल के पद में सुदामा ने जो स्थिति बताई थी, कृष्ण के दरबार के प्रभावशाली रूप का वर्णन करते हुए बताया था कि वहाँ प्रवेश आसान नहीं है। इसी पर सुदामा की पत्नी सुबुद्धि उन्हें कहती है, क्या कहती है देखिए। भूल से भूप अनेक खड़े, भूप यानी राजा, वह भगवान कृष्ण के दरबार में भूले से खड़े रहते हैं। यद्यपि सुदामा की पत्नी सुबुद्धि कहती है कि भगवान कृष्ण के दरबार में द्वारिका में अनेक राजा जो भूले से खड़े रहते हैं और ठारो रहो तिनी, तिनी यानी वहां चकवी भारी, चकवी यानी भारी, चकवी यानी चक्रवर्ती, भारी यानी चक्रवर्ती सम्राट, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी जो है वहां खड़े रहते हैं। कल जो कथन, कल जो वाक्य सुदामा ने कहा था उसी की पुनरावृत्ति करते हुए कहती है सुदामा की पत्नी सुबुद्धि कि यद्यपि भगवान कृष्ण के यहाँ अनेक राजा जो हैं भूले से खड़े रहते हैं और बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट वहाँ खड़े दिखाई देते हैं, देव यानी देवता, गंधर्व, किन्नर, यक्ष को कृष्ण के द्वार में प्रवेश नहीं मिलता। रोके जे लोकन के अधिकारी, लोकन यानी संसार के प्रतिनिधि, संसार के प्रतिनिधियों को प्रवेश नहीं मिलता, वो द्वार पर रोक लिए जाते हैं। किंतु अंतर्यामी वे भगवान कृष्ण जो हैं अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। आप ही यानी स्वयं भगवान जो हैं वह यानी कृष्ण, आप ही यानी स्वयं अंतर्यामी यानी अंतर्यामी हैं, भविष्य की बातों को जानने वाले हैं। जानिए मानो, आप ये जान लो कि भगवान कृष्ण जो है अंतर्यामी हैं। यह सीख ले हमारी, यह शिक्षा, यह बात तुम जान लो, मेरी यह बात तुम सुन लो, मेरी यह बात जान लो, मेरी यह सीख तुम ग्रहण करो कि भगवान कृष्ण जो है अंतर्यामी हैं। द्वारिका नाथ यानी भगवान कृष्ण के द्वार गए। यदि तुम भगवान कृष्ण के द्वार पर जाते हो, द्वारिका नाथ भगवान कृष्ण के आप जाते हैं तो सबसे पहले सुधी लय है तुम्हारी, सबसे पहले तुम्हारा वो ख्याल रखेंगे, सबसे पहले तुम्हारा वह ध्यान रखेंगे, सबसे पहले वह तुम्हारी सुधी लेंगे। क्योंकि भगवान कृष्ण जो है अंतर्यामी हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि आप उनके यहाँ आए हुए हो, बस आपको जाने भर की देर है। आप वहाँ कृष्ण के यहाँ द्वारका जरूर जाओ। तो इस पूरे पद में आप देख रहे हैं कि सुदामा की पत्नी सुबुद्धि किस प्रकार अपने पति को प्रेरित कर रही है कि आप कृष्ण के दरबार में जाएं।
अब पंक्तियों में देखिए, अभी तो मैंने शब्दों के टुकड़े करके आपको अर्थ बताया। पंक्तियों में देखिए, यह कथन सुदामा की पत्नी सुबुद्धि का सुदामा के प्रति है। इस पद में सुदामा की पत्नी सुबुद्धि अपने पति सुदामा से कहती है कि भगवान कृष्ण के दरबार में भूल से अनेक राजा यद्यपि खड़े रहते हैं और बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट की भी यही स्थिति रहती है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी यद्यपि वहां भगवान कृष्ण के द्वार पर खड़े रहते हैं। देवता, गंधर्व, किन्नर, यक्ष और संसार के प्रतिनिधि बड़े बड़े लोगों को वहां प्रवेश नहीं मिलता। कृष्ण के द्वार पर वे रोक लिए जाते हैं, किंतु भगवान कृष्ण जो हैं अंतर्यामी हैं। आप यह बात भली भांति जान जाएं, आप मेरा कहना माने, आप मेरी यह शिक्षा ग्रहण करें और आप द्वारका जाएं। द्वारका जाने पर द्वारकानाथ भगवान कृष्ण सबसे पहले आपको पूछेंगे। क्यों पूछेंगे? क्योंकि वो आपके बचपन के मित्र हैं, बचपन के लंगोटिया यार हैं, और मित्रता का धर्म है कि कुसमय पर, विपत्ति समय पर मित्र की मदद करनी चाहिए। तो इस पूरे पद में भाव यह है कि सुदामा की पत्नी सुबुद्धि सुदामा को कृष्ण के दरबार में भेजने के लिए हठ करती है, आग्रह करती है, तरह तरह के तर्क प्रस्तुत करती है, और सुदामा जो बात कहते हैं उस बात की काट प्रस्तुत करती है। तो इस पद में सुदामा की पत्नी सुबुद्धि का अपने पति के प्रति संबोधन है। विशेष में लिखना है कि यह कथन सुदामा की पत्नी सुबुद्धि का है। दूसरा वाक्य लिखना है कि यह कथन सुदामा की पत्नी का अपने पति सुदामा के प्रति है। तीसरी बात, इस पद से क्या ध्वनित होती है? इस पद से कृष्ण के प्रभावशाली भव्य दरबार का उल्लेख मिलता है, संकेत मिलता है, जहां बड़े बड़े राजा जो है खड़े रहते हैं। देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष और संसार के प्रतिनिधि जो हैं वो द्वार पर रोक लिए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस पद की आरंभिक दो पंक्तियों में कृष्ण के प्रभावशाली दरबार का वर्णन हुआ है। तीसरी मुख्य बात है कि यहाँ कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। देखिए, अंतर्यामी शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कृष्ण के चरित्र की विशेषता का वर्णन करते हुए सुबुद्धि कहती है कि भगवान कृष्ण जो हैं अंतर्यामी हैं। सभी की बातें वो भविष्य में होने वाली बातों को जान जाते हैं। आप जब द्वार पर जाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि सुदामा आए हुए हैं। पांचवा वाक्य लिखना है कि इस पद में सुदामा की पत्नी सुबुद्धि अपने पति को द्वारका भेजने के लिए क्या तर्क प्रस्तुत करती है, इसका सुंदर वर्णन हुआ है। छठा वाक्य लिखना है आपको कि इस पद में कृष्ण को द्वारका नाथ कहा गया है, द्वारका के स्वामी बताया गया है। कृष्ण को अनेक उपमाओं से उपमित किया गया है, जिसमें एक नाम जो है, एक संज्ञा जो है द्वारका नाथ है। कहीं कृपा निधान का प्रयोग किया गया है, कहीं करुणा सागर का प्रयोग किया गया है। भाषा इसकी ब्रज भाषा है और शैली संवाद शैली है। लेकिन पूरा का पूरा सुदामा चरित्र जो है संवाद शैली में रचित रचना है। इस शैली में, संवाद शैली में यह एक उत्कृष्ट काव्य है और छंद की दृष्टि से इसमें मनहरण यानी कवित्व छंद है। तो इस पूरे पद को आप भली भांति समझ गए होंगे। पुनः अगले दिन अगला पद देखेंगे। धन्यवाद।